अब दोनों ही अब एक दूसरे को श्राप देकर के दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय आप लोग दुखी हैं और आप कुछ विचार ना करें। जब आप दोनों भूतल पर जन्म लेंगे और जब आप भूतल पर एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, उसी समय ललिता जी आपका उद्धार हो जाएगा और आप पुनः यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम्हारे श्राप की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से और उनके अनुग्रह से वही श्री उद्धव जी सूरदास जी के रूप में यहाँ भूतल पर अवतार लेते हैं। इस प्रकार से श्री सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी की सेवा में रहने लगे और श्रीनाथ जी को नित्य नवीन पद सुनाने लगे। सूरदास जी महाराज भगवान को नित्य नवीन पद सुनाते और भगवान से प्रार्थना करते। उन्होंने जो भक्ति के 5 रस हैं, जिनकी चर्चा हमने कल संक्षिप्त रूप में श्रवण की थी, शांत, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और प्रेम। साहित्य में 9 रसों की बात है, भक्ति में 5 रसों की बात है। उन्होंने उन 5 रसों को लेकर के सुंदर सुंदर पदों की रचना की और ऐसा वर्णन है कि सूरदास जी महाराज के पदों में ऐसे सुंदर अलंकार हैं, ऐसी सुंदर व्याख्या है उनकी कि उन पदों के अलावा साहित्य में से कोई नवीन पद की रचना कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से उन्होंने वात्सल्य रस में जहां यह बात कही है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, तो वहीं हास्य रस में भी उन्होंने कहा है कि भृगु को कुटेला वो जुठेला भूलिन को, भयोदास चेरी को यह कहा कहो दैया। श्रृंगार रस में कहते हैं मोहन मोहिनी अंग श्रृंगारत। वीर रस में श्री सूरदास जी महाराज ने पितामह भीष्म को लेकर के यह वर्णन दिया है। जब पितामह भीष्म युद्ध स्थल में थे और उनके बाणों से बारंबार अर्जुन घायल हो रहे थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी घायल हो रहे थे, और तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बारंबार घायल करते हुए पितामह भीष्म को देख करके भगवान ने अर्जुन से कहा कि मित्र, इन्हें तुम पितामह मत समझो, यह इस समय युद्ध भूमि में है और इनके ऊपर तुम अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करो। उस समय अर्जुन ने बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। दुर्योधन की सेना भयभीत होने लगी, अंतोगत्ता भाग गई। तब दुर्योधन पितामह के पास आया और उसने कहा कि आप कृपा करते हैं, पांडवों पर अनुग्रह है, आपका सदा प्रेम रहा, और भी खरी खोटी सुनाई। तब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, 5 बाणों से 5 पांडवों को कल में नष्ट कर दूंगा। पांडवों के शिविर में तो विषाद हो गया, परंतु पांडव आराम से सो रहे। भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि तुम लोगों को क्या पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं है? उनकी प्रतिज्ञा कितनी भयंकर होती है। वो प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म कहलाते हैं, उनकी प्रतिज्ञा कभी खंडित नहीं हो सकती। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, जिसके रक्षक आप हैं, उसे किस बात की चिंता? यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो भी बहुत अच्छा, और यदि आपकी इच्छा नहीं है तो भला इन पांडवों को कौन मार सकता है? जिसे अग्नि भी नहीं जला सकी, विष भी नहीं नष्ट कर सका, उसे वे बाण भला क्या करेंगे?
महाराज युधिष्ठिर का जो विश्वास था, भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी, प्रकट हो गई। और भगवान ने कहा द्रौपदी जी से कि इस समय पांडवों की रक्षा तुम्हारे अधीन है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी को लेकर के गए हैं। पितामह उस समय दुखी थे, यह मैंने क्या किया। पांडव धर्म के पक्ष में हैं, सत्य के पक्ष में हैं, फिर भी मैंने उन्हें मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। हे गोविंद, उनकी रक्षा करना। और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से द्रौपदी जी उसी समय पहुंची, प्रणाम किया। पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तब तक भगवान आए, भगवान ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोले और देखा तो पूछा इस समय कैसे। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा पितामह, आपने ही प्रतिज्ञा की है और आपने ही आशीर्वाद दिया है। पितामह समझ गए कि कैसे आगमन हुआ। पांचों तीर उठा करके द्रौपदी को दे दिए। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान चले आए, तब पितामह ने पुनः दूसरी प्रतिज्ञा की। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को, शांतनु श्रुत न कहाऊं। स्यंदन खंड महारति खंडों, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो तो शपथ मुहि हरि की, क्षत्रिय गति ना पाऊं। यह श्री सूरदास जी महाराज ने वीर रस को संबोधित करके पद दिया। भयानक रस को और भीभत्स रस को तथा अद्भुत रस को आदि आदि सूरदास जी महाराज ने संपूर्ण रसों में अपनी पदों की रचना की। इनकी जो वाणी थी बड़ी दिव्य थी, सरस थी और अलंकारित थी। अतः सभी लोग बड़े प्रेम से इनके पदों को सुनते, उनकी रचनाओं को सुनते और भगवान के नित्य नवीन पद को सुनकर के भगवान को भी प्रसन्न करते, जन समुदाय को भी प्रसन्न करते। और इस प्रकार से श्री सूरदास जी महाराज की जो प्रतिभा थी, उनकी दिव्य दृष्टि से निखर गई। क्योंकि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि हुई। भगवान की लीला का दर्शन करते और जिस लीला का दर्शन करते उसी को पद में गायन कर देते।